हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप जिसका नाम है इलेक्शन बेस्ड। ठीक है, ये जो वीडियो है हमारा, वो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, बीपीएससी ट्री 3.0 या बिहार सीजीएल, जो भी वनडे एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ये जो परसेंटेज का टाइप है इलेक्शन बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो जो हमारा लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है। और ये जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज, जो मैं डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। मेरे बारे में आप देख सकते हैं, मैंने एमटेक किया सिविल से, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और एक अनअकैडमी फैकल्टी हूँ और मोर देन 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंसेस है। तो देरी ना करते हुए अब हमारे परसेंटेज के टाइप पे आते हैं। ये इलेक्शन का टाइप है। अब इलेक्शन क्या होता है, आप वोट देते होंगे जाके। इलेक्शन में कोई जीतता होगा, कोई विन होता होगा या कोई लूज होता होगा। ठीक है, परसेंटेज में यही आपको देखना है, कौन लूज हो रहा है कौन विन हो रहा है, कितने परसेंट से विन हो रहा है। यही है परसेंटेज। ठीक है, जो मैंने आपको 5 लेक्चर लिया था, जो 5 वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें परसेंटेज को मैंने क्या बताया था आपको, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू। चलो, अब थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। बेसिकली इलेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट। ठीक है, इलेक्शन में दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे। चलो, वेरी गुड। विनर गॉट 70% ऑफ वोट्स एंड वॉन बाय 16,000 वोट। जो भी जीत रहा है उसको 70% वोट मिला। तो मुझे एक बात बताओ, 100% वोट मान लिया, उसमें विनर को कितना मिला। ये विनर है और ये लूजर है। विनर को 70% वोट मिला। 100 का 70% वोट कितना हुआ, 70। ठीक है, और जब विनर को 70% मिल गया तो लूजर को कितना मिलेगा, 30%। ये कितने से जीता, 40% से जीत गया। ठीक है ना, क्लियर। चलो, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉन बाय कितने से जीता, 16,000 वोट से। लेकिन यहाँ पे कितने वोट से जीता, 40% वोट से जीत गया ना। मतलब 40% की का वैल्यू कितना है, 16,000। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000 डिवाइडेड बाय 40। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना माना था हमने, 100%। तो 100% की क्या वैल्यू हो जाएगी, 41 जा 4 एंड 44 जा, कितना हो जाएगा, 40,000। कितना हो जाएगा, 40,000। नंबर ऑफ वोट्स कितना है, 40,000। ठीक है, क्लियर। चलो, बहुत अच्छा। आपको थोड़ा बेसिक से मैं बता रहा हूँ, एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, जो आपको बहुत समझ में आए एकदम इजीली तरीका से। देखो क्वेश्चन क्या है, इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट। कोई इलेक्शन में टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुआ। ठीक है, मान लिया टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100% है। ठीक है, ये दो कैंडिडेट है, एक विनर होगा एक लूजर होगा। ये विनर है और एक लूजर है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। विनर गॉट 80% ऑफ वोट्स एंड वॉन बाय 4200 वोट्स। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, दो उम्मीदवार भाग ले लिया। ठीक है, विजेता को 80% वोट मिले, विजेता को 80% मिला, मतलब 100 का 80%, 80 हो गया। जब 80% विजेता को मिल गया तो लूजर को कितना मिलेगा, 20%। ये कितने से जीत गया, 60 से जीत गया ना। देखो ना, अगर इसको 20 मान लो, तुम्हारे क्या हुआ, किसी के पास 100 रुपया है। ठीक है, तुमको मिला 80 रुपया, तुम्हारे दोस्त को मिल रहा है। तुम्हारे अगर तुम्हारे पिताजी को 100 रुपया है, 100 रुपया है पिताजी को, तुम्हारे पिताजी ने क्या किया कि 20 रुपया, 80 रुपया तुमको दिया और 20 रुपया तुम्हारे भाई को दिया था। तुम्हारे भाई से तुमको कितना रुपया ज्यादा है, 60 रुपया ज्यादा है। मतलब यही चीज है, तुम जीत गए। 60 रुपया ज्यादा, मतलब ज्यादा कौन होता है, जो जीतता है उसको ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू, 60% हो गया। चलो, फ्रैक्शन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। 60% की क्या दिया हुआ है, 4200 वोट, वन बाई 4200 वोट, मतलब 60% बराबर 4200। 1% बराबर 4200 डिवाइडेड बाई 60। निकालना क्या, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना माना था, 100%। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 4200 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। ये 7 टाइम्स। ठीक है, 7,000 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो 70 हो गया, तो 7,000। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना हो जाएगा, 7,000। ठीक है, क्लियर। बहुत इजी है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, बार बार पूछे जाएंगे आपके। बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको समझना है।
कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। क्वेश्चन देखिए ये क्या है कि इस टाइप में जो होता है एक वैलिड वोट भी होते हैं, इनवैलिड भी होता है। आपने देखा होगा ना, बोकस वोट गिर गया। अब आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट ए एंड बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है। कोई इलेक्शन में ए सिक्योर 30% ऑफ टोटल वोट्स, टोटल 100% वोट है। ठीक है, ए को कितना मिला? 30%। ठीक है, क्लियर। अगर ए को 30% मिला तो बी को 70% मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर बी को 70% मिला तो बी जीत गया। कितने से जीता? 40% से। देखिए, लॉस्ट द इलेक्शन बाय 5,500 वोट। 5,000 नहीं, 500 वोट। ठीक है, ये कितने से हार गया? 40% से हारा। जो जीतेगा 40% जीतेगा, और 40% से हार जाएगा। ठीक है, तो 40% की जो वैल्यू है वो 500 वोट से हारा। देखो, परसेंटेज में 40%, लेकिन वोट कितने से हारा? 500 वोट से। 40% की वैल्यू कितनी है? 500। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 डिवाइडेड बाय 40। हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना? 100%। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 500 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। 0 से 0, 4 1 4, 4 5, 1250। देखो आंसर नंबर सी। ठीक है, डायरेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब तो आपको समझ लेना चाहिए, एकदम बेसिक। आपको जो डेली लाइफ में होता है बस वही समझना है। तो ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो, थोड़ा प्रॉब्लम इसमें हो सकता है आपको। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ये इनवैलिड अवैलिड वोट का है। मुझे एक चीज बताओ, आप वोट देने जाओगे अगर, ठीक है ना, वोट तो हमेशा आप वैलिड वोट दोगे, इनवैलिड तो दोगे नहीं। ठीक है ना। क्या करेंगे? 100 मान लिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स। आप क्वेश्चन सब पढ़ो। टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन। ठीक है, दो उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग ले लिया। 20% वोट वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अगर 20% वोट है 100 में से, 20% वोट इनवैलिड है। टोटल नंबर ऑफ वोट 100 है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है? 100 है, जिसमें 20% क्या है? इनवैलिड है। ठीक है, अगर 20% इनवैलिड है तो 80% क्या हो जाएगा? वैलिड वोट है। ठीक है, वोट किस पे गिरेगा? जो वैलिड वोट है उसी से वोट गिरेगा आपको। तो 80% वैलिड है। विनर गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, विनर को कितना मिला? 48%। ये विनर है और ये लूजर है। ये विनर है। समझना क्वेश्चन को, बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं। ये वैलिड वोट है और ये इनवैलिड है। ये नोट कर लो। ठीक है, विनर गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट। टोटल वोट्स कितना? 100। विनर को कितना मिला? 48% टोटल वोट का, मतलब 100 में 48 विनर को मिल गया। तो लूजर को कितना मिलेगा? वैलिड वोट में से 80 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 32। 32 लूजर को मिलेगा। तो ये कितने से जीता? 16 यूनिट से जीत गया। लेकिन यहां से देखो, वन बाई कितने से जीत रहा नंबर में? 8,000 नंबर था। 16 यूनिट बराबर कितना है? 8,000। एक यूनिट बराबर कितना है? 8,000 डिवाइडेड बाय 16। देखो यहाँ लिख दो, 16 यूनिट बराबर 8,000। एक यूनिट बराबर 8,000/16। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 8,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। 16 का 16, 16 × 25 = 5,000। तो हमारा क्या हो जाएगा? 50,000। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है? 50,000। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड हुआ है, जिसमें क्या हुआ? वैलिड है और इनवैलिड भी आ रहा है। जब भी वोट हमको लगेगा, वो वोट किस पे देते हो आप लोग? वैलिड वोट पे देते हो ना। तो वैलिड वोट से ही हम काउंट करेंगे। जो क्वेश्चन में कह रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है मुझे। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको समझ लेना चाहिए। इन एन इलेक्शन, अमन एंड सुमन आर टू कैंडिडेट। ठीक है, अमन है और सुमन है, दो कैंडिडेट है। देखो, पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100 मान लो। टोटल वोट्स यहां से पहले मान ही लो। तो टोटल नंबर ऑफ वोट मान लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो। अमन और सुमन दो कैंडिडेट है। भाई, दो ही कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होगा। 20% वोट वेयर डिक्लेयर इनवैलिड। 100 में 20% इनवैलिड है, 80% वैलिड हो जाएगा। ये वैलिड है और ये इनवैलिड है। ठीक है, अब क्या होगा? 100 में 80। अब क्या हुआ? सुमन, ये सुमन है और ये अमन है। सुमन सिक्योर 40% ऑफ द वैलिड वोट्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, पहले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था कि टोटल वोट,
था ना। अब टोटल वोट से नहीं बोल रहा है, लिख रहा है 40% ऑफ द वैलिड वोट, मतलब 40% किसका, वैलिड वोट का। वैलिड वोट कितना, 80। 40% ऑफ 80 कितना होता है, 32। ठीक है, अगर 80 में 32 सुमन को मिल गया तो 48 किसको मिलेगा, अमन को मिलेगा। ये कितने से जीता, 16 यूनिट से जीत गया ना। ठीक है, देखो 16 यूनिट से जीत गया, लेकिन यहाँ पे कितना, कितने से हरा रहा है इसको, 1600 वोट से। 16 यूनिट बराबर 1600 वोट, 1 यूनिट बराबर 1600 डिवाइडेड बाय 16। 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। चलो ये भी क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसको नीचे करता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर दिया, देखिए बड़ा कर दिया इसको। अब क्या है, टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, ठीक है। 20% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। पहले मान लो कि वोट कितना दिया, 100 यूनिट वोट पड़ा है। टोटल वोट कितना है, 100 यूनिट। ठीक है, क्लियर। इसमें 20% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% कास्ट नहीं किया। अगर 20% कास्ट नहीं करेगा तो 80% कास्ट करेगा। ठीक है, जो वोट डालने गया 20% नहीं गया, 80% वोट डालने गया, वोट डालने गया। क्लियर, देख लो। जो गया इसमें 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, जब वोट डालने गया, पब्लिक गया वोट डालने, जिसमें 10%, 80% में से 10% कितना, इनवैलिड। मतलब 8 हटा दो, 10% कितना हो जाएगा 80 का, 8 -8, -8 हटाओगे तो 72% वोट गिरा, मतलब 72 वैलिड वोट गिर गया। 72 यूनिट वैलिड वोट गिरा। ठीक है, अब मुझे बताओ जो वैलिड वोट में ही विनर और लूजर होगा। ठीक है, विनर और लूजर होगा। चलो, क्वेश्चन बोल रहा है विनर कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ टोटल वोट। टोटल वोट कितना माना था, 100 माना था, तो 40% अगर ये हो जाएगा तो 32 ये हो जाएगा। कितने से जीता, 8 यूनिट से जीत गया। तो 8 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ, गॉट इलेक्टेड बाय 2400 नंबर ऑफ वोट। ठीक है, कितना मिला, 2400 नंबर, मतलब 8 यूनिट बराबर 2400, 1 यूनिट बराबर 2400 डिवाइडेड बाय 8, और 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। 8 × 3 = 24, 300, 300 इंटू 100 इज इक्वल टू 30,000। क्लियर, समझ में आया। जो क्वेश्चन कह रहा है आपको के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा एकदम। अब तो आपके क्वेश्चन ऐसे बनेंगे हवा में। बहुत बेसिक से बताया मैंने आपको। क्या करना है, 100 मान लेना है। 100 मान के एकदम इजी। देखो, मान लिया टोटल नंबर ऑफ वोट 100 है। क्या माना, कितना टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल वोट 100। टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन। ठीक है, दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन किए, 10% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अरे 100 में 10% कास्ट नहीं किया तो -10, 90 कास्ट हुआ। ठीक है, 10% वोट्स वेयर डिक्लेयर इनवैलिड। 10% वोट डिक्लेयर इनवैलिड है तो 10% ऑफ 90 कितना होता है, 9 होता है। तो -9 कर दो तो 81 वैलिड वोट है। 81 में कोई विनर होगा, कोई ए, क्या है, ए गॉट, ए होगा और बी कर दो, मतलब विनर या लूजर कर दो। ए कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ टोटल वोट। अगर 60% मिलेगा टोटल वोट का, टोटल वोट कितना, 100, तो 81 में से 60 घटाओ तो 21 हो जाएगा। कितना बड़ा, 39 यूनिट। ठीक है, कितने से जीता, ए 39 यूनिट से। यहाँ पे यही है, 39 यूनिट बराबर, देखो 1 बाय इलेक्शन बाय 3900। 3900 1 यूनिट बराबर 3900 डिवाइडेड बाय 39। 100 यूनिट बराबर कितना है, 3900 डिवाइडेड बाय 39 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये से कर दो, कैंसिल कर दोगे 1 टाइम्स, तो हो जाएगा 10,000। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है, 10,000। समझ में आया। चलो, यहां तक तो बहुत बात इजी थी। आप क्वेश्चन इसमें फंसोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर है। वहां तक तो परसेंटेज की बात थी,
इसमें कैसे करेंगे, जब भी आपको कहीं बीच में नंबर आ जाए, परसेंटेज नहीं आ जाए, तब क्या करेंगे, टोटल वोट को 100x मान लेंगे, एक्स और वाई में चलेंगे, एक्स सिर्फ एक एक ही मान लेंगे, एक्स। अब मुझे बताओ, सेम वही प्रोसीजर होगा, टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 20% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% वोट कास्ट नहीं करेगा तो 80% कास्ट करेगा, 80x। एंड 200 वोट वेयर डिक्लेयर इनवैलिड, 200 वोट मतलब -200 इनवैलिड है, 80x -200 क्या हो जाएगा, वैलिड वोट हो जाएगा, घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, वैलिड वोट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट एंड गॉट इलेक्टेड बाय 1200 नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें से वैलिड वोट है मान लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये विनर हो जाएगा, ये लूजर हो जाएगा। बोल रहा है विनर गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट, 60% किसका, वैलिड वोट का। ठीक है, मान लो ये 100% है, भाई इसको टोटल 100% मान लो, अभी अभी छेड़छाड़ मत करो, तुम करोगे तो फिर उसको डबल करना पड़ेगा, मान लो 100% ही है, इसका 60% 60 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना, 20% हो जाएगा, से जीता। ठीक है, हम अब कर दो तुम इसका कहानी, इसका 80x - 2000 इंटू इसका 20% निकाल देंगे, इजिकल टू कितना है, 1200 वोट से जीत गया। ठीक है, कैंसिल वैंसिल करोगे, 20 बच्चे, ये 6000 जाएगा उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, 80x इजिकल टू 8000 जाएगा, x इजिकल टू 100 जाएगा। अगर x इजिकल टू 100 हो जाएगा तो 100 इजिकल टू 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए, क्योंकि सारे टाइप मैंने जो भी क्वेश्चन आते हैं इलेक्शन में, वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं आपको। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू आज के लिए।